प्लावन परम युग दृष्टा और युग पुरुष, भारत का आलोक, भारत का अमृत, भारत का प्रताप, भारत का प्रताप और भारत का चमत्कार जिस एक ही व्यक्ति में सन्निहित है, सम्मिलित है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे विवेकानंद। मैं इनके चरणों में नमन करता हूँ। सभी मेरे यशस्वी और विद्वान विद्यालय के साथी सहयोगी, आज का दिन अपने आप में एक महान, अपूर्व, अद्भुत दिन है, जिस दिन ने भारत को ऐसा मनुष्य भी दिया, ऐसा महामानव जो है भारत में पैदा हुआ। विवेकानंद ये कहते थे कि जो कुछ भी मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ, ये मेरे गुरु की कृपा है। जो कुछ मैं बोलता हूँ वो मैं नहीं बोलता, मैं तो रामकृष्ण जो मेरे गुरु हैं उनके शब्द हूँ, उनकी आवाज हूँ, उनका मुखौटा हूँ। और ये गुरु कोई साधारण गुरु नहीं है और ऐसे ही नहीं बना लिए गए हैं। विवेकानंद के मन में खोज चलती थी, तरह तरह के प्रश्न उठते थे कि क्या परमात्मा है, क्या मैं परमात्मा को देख सकता हूँ, क्या किसी ने ईश्वर को देखा है, क्या रामकृष्ण सच्चे गुरु हैं, या उनके मन में ये शंका रहती थी कि मैं इन्हें गुरु मानूं या ना मानूं, क्योंकि विवेकशील व्यक्ति थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो प्रश्न इनके मन में चल रहा था, अभी अर्पिता ने बहुत अच्छा बोला, पारिक मैडम ने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए, पूरा दर्शन से जुड़े हुए, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए। इसी तरह से अभी जो है टेलर साहब ने बहुत अच्छी बातें जो है इनके जीवन के प्रसंग में बताई। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि ये प्रश्न उनको सोने नहीं देता था कि क्या ईश्वर है, क्या ईश्वर को पाया जा सकता है, क्या किसी ने ईश्वर को देखा है, क्या मैं ईश्वर को देख सकता हूं। और ये खोज चली रही थी कि अचानक पता चला कि उस जमाने के बहुत बड़े महर्षि, विद्वान, धर्मशास्त्री, जिनका नाम था महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, वो आए हुए हैं और नगर के बाहर एक वजीरा है, उस वजीरे पे वो रुके हुए हैं, बीच में नदी पड़ती है। और ये जो है विवेकानंद को जैसे पता चला, आधी रात हो रही थी, मगर भूख थी अंदर प्रश्न का उत्तर पाने की, तो दौड़े, नदी में कूद गए। सर्द ऋतु, पूरे कपड़े पानी से लथपथ हो गए और नदी पार करके और वजीरे पे पहुंचे। महर्षि तप रहे थे, अग्नि जला रखी थी, भयंकर ठंड, जनवरी का महीना। एकदम उठ के और स्वागत किया, आओ युवक, इस समय अर्धरात्रि, पानी से लथपथ है, जीवन को जोखिम में डाल दिया, नदी पार करके आए वो ये बोल रहे, वो ये कह रहे कि क्या ईश्वर को देखा है। और ये जब उन्होंने प्रश्न किए महर्षि ने कि नदी, आधी रात, एकदम कहा कि उत्तर मिल गया। जो ईश्वर को पा लिया या जो जिसने ईश्वर को देख लिया, उसके अंदर ऐसे सांसारिक प्रश्न हो सकते हैं क्या कि रात, पानी से लथपथ, जीवन को जो है तुमने संकट में डाल दिया। तुम मुझे ये बताओ कि ईश्वर है या नहीं है, सिर्फ उत्तर चाहता हूं हाँ और ना में। देवेंद्रनाथ ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, रविंद्रनाथ के पिता हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। और जब ये जाकर के बोलते थे तो इनकी प्रत्येक बात का अर्थ निकाला जाता था। वो व्यक्ति विवेकानंद से हाँ और ना कहने में झिझक रहा है, कहा आओ आओ रुको तो सही, मैं अभी तुम्हें समझाता हूं। क्या समझाओगे? मिल गया मुझे उत्तर, तुम्हारी झिझक ने सब कुछ कह दिया। जो खुद ये हाँ और ना कहने में झिझक रहा है, जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं है। मैडम पारिक ने एक बात कही थी, विश्वास, आत्मविश्वास। 4 शब्द मैं आपके सामने लूंगा, श्रद्धा, विश्वास, विवेक और भरोसा। ये 4 ही सबसे बड़ी पूंजी और तैयारी
यही विवेकानंद की सबसे बड़ी पूंजी है और यही प्रत्येक मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है जीवन में। तो उन्होंने कहा कि जो सांसारिक प्रश्न पूछ रहा है उसने खुद ने ईश्वर को नहीं पाया तो मुझे क्या मिलाएगा, उसने खुद ने ईश्वर को नहीं देखा तो मुझे क्या दिखाएगा। चले गए, प्रश्न अधूरा छूट गया, मन में खोज चलती रही, तमन्ना बनी रही कि उत्तर खोजूं, उत्तर मिले। और फिर एक दिन विवेकानंद के पास पहुंचे। विवेकानंद जो है अपने, जिन्हें अभी गुरु नहीं बनाया था मगर नाम सुना था, प्रसिद्धि सुनी थी और बहुत जो है एक दूसरे के प्रति सम्मोहन सा पैदा हो गया था। रामकृष्ण और रामकृष्ण के पास जाकर के और यही प्रश्न किया कि क्या तुमने ईश्वर को देखा है, क्या तुमने जो है ईश्वर को पाया है, क्या ईश्वर को खोज लिया। उसी समय उन्होंने कहा कि तैयार हो, अभी दिखाऊं, अभी मिलाऊं। एकदम जो है झिझक गए विवेकानंद कि मेरी तो तैयारी ही नहीं है। उन्होंने खुद ने कहा कि एक व्यक्ति को मैंने प्रश्न पूछ करके और मुसीबत में डाल दिया, परेशानी में डाल दिया, और एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर देकर मुझे परेशानी में डाल दिया, मुसीबत में डाल दिया। मेरी तो तैयारी ही नहीं थी। उन्होंने इतने श्रद्धा के साथ कहा रामकृष्ण ने कि अभी इसी वक्त जैसे ईश्वर उनके कमरे के कोने में बैठा हुआ और कॉलर पकड़कर मिला देंगे, एक दूसरे से मुलाकात करवा देंगे, साक्षात्कार करवा देंगे। इतनी श्रद्धा के साथ कहा। ये श्रद्धा ही जो है वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। भरोसा, विवेक और श्रद्धा, इस पे अगर बात करूंगा तो हमारी बात कुछ लीक से हट जाएगी, मगर हमने ताला बंद किया है या नहीं किया, हमको खुद को भरोसा नहीं है। दोबारा जाकर देखते हैं कि ताला बंद किया या नहीं किया, क्योंकि खुद पे भरोसा नहीं है। ये खुद पे भरोसा नहीं है, ये ताले पे ही नहीं, ये प्रत्येक चीज पर भी आपका भरोसे को खत्म करता है। फिर परिवार पे भी भरोसे में यही शंका रहेगी, यही संशय रहेगा। तो मन में यही शंका और संशय शुरू में ही रहा कि क्या मैं इसे गुरु बनाऊं, क्या ये गुरु बनने लायक है, क्या मेरे प्रश्न का ये जवाब दे देंगे। ये प्रश्न सोने नहीं दे रहा था और अचानक एक दिन नींद में ये सपना आ गया कि तुम्हारी माँ मर गई। सपने में दिखाई दिया कि मेरी माँ जो है वो मर गई है। माँ से बड़ी प्रीति थी, माँ से बड़ा ममत्व था। तो जब ये लगा कि मेरी माँ मर गई, ये सपना आया, तो अब नींद उड़ गई, बेचैनी बढ़ गई, तनाव बढ़ गया और ये लगा कि मैं मेरी माँ को खो चुका हूँ, मेरी माँ अब नहीं रहेगी। माँ से बड़ा स्नेह था। और फिर जो है तिब्बती ग्रंथ पढ़े थे तो उनका तिब्बती भाषा में अर्थ था, वो समझ में नहीं आया। तो ये तीनों चीजें सोने नहीं दे रही थी। तब इन्होंने सुना कि एक ऐसे व्यक्ति हैं दक्षिण में जिनका नाम है गोविंद चेटी, और वो ऐसे व्यक्ति कि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो उसको वो जान जाते हैं, उसका उत्तर दे देते हैं। गरीब परिवार से थे, पैसा नहीं था। कुछ अमीर दोस्तों के साथ गोविंद चेटी के पास पहुंचे और गोविंद चेटी के पास पहुंचे, अपने प्रश्न लेकर के गए। गोविंद चेटी ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज नहीं मिलूंगा, कल आना। ये रुक नहीं सकते थे। इन्होंने कहा कि हम आज ही मिलना चाहते हैं, आज ही आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो कि फिर मैं भेंट दुगनी लूंगा। तो इन्होंने कहा कि हम दुगनी दे देंगे। इनके पास तो था नहीं, मित्रों ने कहा कि हम दे देंगे। 11 रुपए उस जमाने में गोविंद चेटी को दिया और मुलाकात की। और गोविंद चेटी ने पहला ये कहा, अरे पागल, तेरी माँ मरेगी नहीं, अभी बहुत लंबे समय तक तेरी माँ का तेरे साथ रहेगा, तेरा ये सपना झूठा है। और दूसरा, तू उस गुरु पर वहम कर रहा है, उस पर अविश्वास कर रहा है, उस पर श्रद्धा तेरे मन में नहीं है। वो गुरु ही तेरा गुरु रहेगा और उसी की वजह से तेरे को प्रसिद्धि मिलेगी। जो तू कुछ बनेगा उन्हीं के आशीर्वाद से बनेगा। उन पे भरोसा कर ले, श्रद्धा कर ले, विश्वास पैदा कर ले, उसे छोड़ मत देना। तुम दोनों का जन्म ही शायद एक दूसरे के लिए इस युग में हुआ है। और तीसरा वो अर्थ उन्होंने बता दिया। गोविंद चेटी ने कागज उठाया, कागज में कुछ लिखा, लिख करके और उसे बंद करके, फोल्ड करके और रख दिया और कहा कि अब आप जाइए। जैसे ही विवेकानंद उठे तो उठते ही उन्होंने दोनों हाथों को ऊपर फैलाया और एक जम्फाई ली और फिर गायत्री मंत्र पढ़ा। उसने कहा इस कागज को खोल के पढ़ो। और उस गोविंद चेटी ने पहले ही ये लिख दिया कि विवेकानंद जब उठ के यहाँ से जाएंगे तो दोनों हाथ ऊपर करेंगे
और जम्बाई लेंगे, उसके बाद में गायत्री मंत्र पढ़ेंगे और फिर जो है सबसे पहले इनका ये जो पांव है फला पांव वो उठ करके और आगे होगा, उसके बाद में दूसरा पांव उठेगा। विवेकानंद ने कहा कि ये संसार बहुत रहस्य से भरा पड़ा हुआ है, जो कुछ हमने सीखा है जाना बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति को इन्होंने गुरु बनाया था जिसे बचपन में लोग ये कहते थे कि ये तो पागल है। कोई मंदिर आ गया उसके सामने नाचने लगे, रोने लगे, छोटे बच्चे थे तभी रामकृष्ण, पागलों की तरह जो है उसका नाम रटने लग जाते थे। और ऊपर से हंसों की कतार जा रही है और उधर जो है देखने लगे और शरीर जो है वो वहीं पड़ जाता था, आत्मा उन हंसों के साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे निकल जाती। 2 दिन 3 दिन तब तक हंस वापस नहीं आते थे, आत्मा भी वही। कभी तो 7 दिन तक लगातार जो है बेहोशी में पड़े रहते थे। तो घर वालों ने को चिंता हुई और लोगों ने कहा कि ये बच्चा बीमार है, इसकी शादी कर दो, नहीं बाद में शादी नहीं होगी, ये अफवाहें फैल जाएंगी। तो पिता को बड़ा डर लगा। पिता ने कहा कि तुम्हारी शादी कर दे, कि हाँ कर दो, क्यों नहीं, क्योंकि जिस आदमी के मन में जो भूख होती है उसे वो ही सुनाई पड़ता है। उन्होंने सोचा कि पिता ये कह रहे हैं, जैसे कोई कहता है ना कि धर्म पाओगे, तो वो कहता है कि हाँ पाएंगे, क्यों नहीं, क्योंकि धन की खोज चल रही है तो वो धर्म को धन ही समझेगा, और जिसके मन में धन की खोज चल रही है वो धर्म को धन ही समझेगा, और धर्म की खोज चल रही है तो वो धर्म ही समझेगा। तो इन्होंने सोचा कि पिता ये कह रहे हैं कि परमात्मा से मिलोगे, कहाँ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, आए किस लिए, इसीलिए तो आए, नहीं तो हमारी यात्रा ही अधूरी है। और यही हुआ। पिता पकड़ के ले गए। उस जमाने में 5 लोग गाड़ी में बैठ के जाते थे। माँ ने 3 रुपए निकाल करके दिए, बालक थे, एक जेब में रख लिए, फिर निकाल के दोनों को गिने, गिनते गिनते जो है गांव आ गया। गांव आके और उस शादी हो गई। शादी होने के बाद में रात्रि रुके और सुबह पत्नी जो थी उसका नाम था शारदा। और शारदा जो है वो सुबह भोजन लेकर के आई। सब भोजन की तैयारी के लिए बैठे हुए, ये भी बैठे उसी में। जैसे ही वो आई और उसके चेहरे की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगे और देखकर बोले कि तू तो मेरी माँ की तरह प्यारी है, मेरी माँ जैसी प्यारी है, अब मैं तो तुझे माँ ही कहूंगा। पिता को जोर से झटका लगा कि क्या बोल रहा है, ये तेरी पत्नी है, धर्म पत्नी, तूने इससे विवाह किया है, शादी हुई है रात्रि को। क्योंकि उन्होंने स्त्री का प्रेम केवल माँ का ही देखा था और उसी प्रेम को उससे जोड़ दिया। फिर हंस के बोले कि आपने मुझे कारागृह दिखाया, मैंने उस कारागृह को मंदिर बना लिया, अब ये मेरी माँ ही रहेगी और जीवन भर वो माँ की तरह ही शारदा को मानते रहे। उनकी उम्र उस समय 11 और शारदा की 5 साल थी। जीवन भर शारदा जो है वो माँ की तरह से ही उनकी रही। शरीर से शरीर का कभी मिलन नहीं हुआ, मगर आकाश आकाश से निरंतर मिलता रहा और वो स्त्री अमृत क्षमा हो गई। और जब मरे, मृत्यु हुई रामकृष्ण की, तो वो चिंतित हुई। उसने कहा कि तुम छोड़ जाओगे, चले जाओगे, मैं कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। उनका पागल हो गई, मैं कभी जा ही नहीं सकता, मैं सदा तुम्हारे पास रहूंगा, ये आकाश सदा तुम्हारे पास रहेगा, केवल ये देह यहां से जाएगी। और हुआ वही कि वो देह जो है वो छूट गई। और जैसे ही पति के मरने के समाचार आसपास में पहुंचे, तो बंगाल की ये परंपरा है कि बंगाल के जो स्त्रियां हैं, उनको जैसे ही पता चला कि इनके पति नहीं रहे हैं, तो वो दौड़ के आई सब, क्योंकि चूड़ियां फोड़नी थी, वस्त्र बदलने थे, बाल काटने थे। तो शारदा को कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हारे पति नहीं रहे, तुम्हारे जो है चूड़ियां फोड़ी जाएंगी, तुम्हें श्वेत वस्त्र लेके आए, साड़ी पहनो। उसने कहा कैसी पागल बातें कर रही, वो यही है, मेरे पास ही है, मैं उसी तरह से देख रही हूं जैसे मैं तुम्हें देख रही हूं। संसार की पहली ऐसी घटना है जिसमें कोई स्त्री ये कहती है कि मैं विधवा नहीं हूं, मैं सधवा हूं और मैं यही रहूंगी, और वो कभी विधवा हुई नहीं। वो थी शारदा। शारदा जब तक जिंदा रही तो रोज उसी तरह से सुबह कहती कि उठो, दिन निकल गया है, उसी तरह से भोजन करवाती, रोज सुबह शाम का भोजन बनता, उसी तरह दूध का गिलास पिलाती, ऐसे ही चलती जैसे आगे वो चल रहे हैं पीछे वो चल रही है। दरवाजे पे जाके यूं कहती कि कल आज शाम को सही समय पे आ जाना, ज्यादा इंतजार मत करवाना, कल भी काफी लेट आए हो। तो आस पड़ोस की जितनी स्त्रियां थी वो ये कहती थी कि ये पागल हो गई है ये स्त्री,
मगर वैज्ञानिकों ने भी यह स्वीकार किया कि अगर कोई स्त्री पागल होती है तो उसका प्रत्येक कार्य पागलपन लिए हुए होता है, सिर्फ यही काम उसका ऐसा होता था, बाकी कहीं किसी दूसरे काम में कहीं पर भी थोड़ा भी अविवेक या थोड़ा भी दीवाना और पागलपन दिखाई नहीं देता। जब वो कहती कि सो जाओ तो लोग कहते किसी सुला रही हो तुम, तो वो कहती जिसे रोज सुलाती हूं। किसे भोजन करा रही हो, जिसे रोज भोजन करवाती हूं। ये एक ऐसे करिश्माई और चमत्कारी गुरु थे जिन्हें विवेकानंद को, जिनका आशीर्वाद मिला, और इसी आशीर्वाद से अगर ये नहीं होते रामकृष्ण तो विवेकानंद नहीं होते। और विवेकानंद को जो पूरी दुनिया में जिस तरह से उनके सिद्धांत, उनके आदर्शों को पहुंचाया, तो वो रोमा रोला ने पहुंचाया, उस स्त्री ने। मैं कई बार ये कहता हूं कि मनुष्य जो है एक ऐसा प्राणी है जिसे दिए दिखाई देते हैं, जोत बहुत कम दिखाई देती है। तो जब वो वापस आए विवेकानंद, तो रोमा रोला को लेकर के आए थे, तो बंगालियों ने पत्थर फेंके और ये कहा कि पाप लेकर के आ गए हैं। पाप कहां से उठा लाए हैं? क्योंकि ये मनुष्य की बहुत बड़ी कमजोरी, उसे ज्योति दिखाई नहीं देती, उसे सिर्फ दिए दिखाई देते हैं। और उन्होंने जो है कोई टिप्पणी नहीं की। और वही रोमा रोला जो थी, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने उनके आदर्श, उनके सिद्धांत, उनके बताए हुए मार्ग, ये तमाम चीजें रख दिया। अगर वो स्त्री नहीं होती तो आज विवेकानंद का इतना स्थान, इनके बारे में इतनी जानकारी हमारे पास नहीं होती। जैसे हम देखते हैं कि विवेकानंद ने अपने गुरु को सब लोगों तक पहुंचाया रामकृष्ण मिशन संस्थान की स्थापना करके, वैसे ही रोमा रोला ने इनके सिद्धांतों को दुनिया के सामने रखा, इनकी बातों को दुनिया के सामने रखा। और ये वो देश है, मुझे कई बार अपने आप पे गर्व होता है कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हुआ हूं। दुनिया के दूसरे देशों को भी मैंने देखा है, विज्ञान हम संसार में बहुत आगे हैं, हम दुनिया के देशों से बहुत पीछे हैं, मगर हमारी जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमारी आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं, वो संसार में हमें दूसरे देशों में देखने को रति मात्र भी नहीं दिखाई देती है। जो सम्मान यहाँ के साहित्य का है, जो सम्मान यहाँ के गुरुओं को मिला है, हम सब इस पद पे आसीन हैं। हम साधारण नहीं है, हमारे पास सामर्थ्य है, और हम जो है उन लोगों का मार्गदर्शन करते हैं जो इस देश के कर्णधार बनेंगे। आने वाली पीढ़ियों को हम मार्ग बताते हैं। मैंने सुना था, अपनी बात को विराम दूंगा इन बातों के साथ ही, मैंने सुना था कि एक बहुत बड़ा राजा था, बड़ा विवेकी, बड़ा ज्ञानी, और उसके राज्य में जो है अचानक बाढ़ आ गई, पानी भर गया और यूं लगने लगा कि सब लोग मर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। आखिर में जो मंत्री थे उन्होंने राजा को सलाह दी कि ये एकमात्र बड़ी नाव हमारे पास है, राजा तुम और तुम्हारे परिवार के सदस्यों को बिठाकर आवश्यक सामान लेकर के और निकल लो, क्योंकि ये नगर अब डूबने वाला है। और राजा ने वैसा ही किया, वो नाव में बैठ करके राजा जाने लगा। अचानक नाव में पानी भरने लगा, तो उसमें जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने कहा कि राजा, हमने धीरे धीरे सब चीजें इसमें उठाकर नदी में डाल करके और पानी को कम, नाव को ऊपर रखने का प्रयास किया है, मगर अब हमें दो चीजों में से एक चीज को नीचे डालना होगा। तो उन्होंने कहा कौन सी दो चीजें? कि दो चीजों में से एक चुनना है, एक और तो रानी के गहने हैं और दूसरी और कुछ किताबें पड़ी हुई है। तो राजा ने एक पल भी नहीं लगाया और कहा कि सोने के गहने नदी में फेंक दिए जाए। अगर किताबें चली गई, सोना तो हम फिर खरीद लेंगे, अगर ये किताबें चली गई तो अंधकार छा जाएगा। आखिर में फिर वस्तु कम करने का अवसर आया, तो सिर्फ नाव में 3 व्यक्ति रह गए, राजा, राजा का बेटा और राजा का गुरु। उस समय जो है ये कहा गया कि या तो इस पानी को से बचने के लिए बेटे को फेंकना पड़ेगा या फिर गुरु को। तो राजा ने कहा कि बेटे को उठाकर नदी में फेंक दिया जाए, गुरु को बचा लिया जाए। कि क्यों? कि गुरु अगर रहेगा तो हम वापस नगर बसा लेंगे, बेटा तो हम फिर से भी पैदा कर लेंगे, मगर गुरु दोबारा पैदा नहीं हो सकता। इस देश ने सोने से ज्यादा महत्व साहित्य को और धर्म को दिया। इस देश ने जो है बेटे से ज्यादा महत्व गुरु को दिया। और ये गुरु परंपरा जो हमारे संस्कार है, या तो दुनिया में यूनान में देखने को मिलते हैं या फिर भारत में देखने को मिलते हैं। और ये जो बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि इन्होंने जो बात कही थी वो बात बहुत बड़ी थी और ये बहुत कम लोगों को जानकारी है
कि विवेकानंद केवल संत थे, सन्यासी राजस्थान में ही बने हैं। और जो वो मीना नृत्यकी थी, उस नृत्यकी ने खुद ने ये स्वीकार किया कि वो बैठ करके जब नृत्य देख रहे थे तो न तो मेरे प्रति उनका कोई आकर्षण था और न कोई विकृष्ण था, न वो मेरे प्रति रागी थे न विरागी थे, वो तो वीत रागी हो गए थे, उनका कोई आकर्षण नहीं था। और खुद विवेकानंद ने माना कि वो रात मेरे लिए ऐसी अद्भुत रात थी कि उस रात मैं संत से सन्यासी बना, मेरे में सन्यास पैदा हुआ और उस स्त्री में मुझे मेरी मां नजर आई। तो इतने बड़े चरित्र के जो है आदर्श हमारे पास हैं और इसीलिए ये देश जो है दुनिया में अपनी अमिट छाप रखता है। आपने ध्यानपूर्वक मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। अभी हम सब जो है बहुत ही विशद ज्ञान और ज्ञानात्मक अभिव्यक्ति की संस्था प्रदान हम सबको दी। खास स्कूल रनिंग में थी और ये सब लाभ भी बच्चों को मिलता